भी आ जाओ बेटा, स्मार्ट लग रहे हो। भविष्य की टीम बैठी हुई है मेरे साथ, हाथ मिलाओ। ये लो, घबराते तो नहीं हो ना? अब मुझे आप बताओ, न्याय चाहती हो या अन्याय चाहती हो? मैं न्याय चाहती हूँ। आप नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो? मैं मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हूँ। आप मोहब्बत का हिंदुस्तान क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने भारत देश से बहुत प्यार है। ये कितनी गहरी बात बोली है। मैं अपने देश में नफरत नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। तो 10 साल की बच्ची ने कहा कि जो लोग देश में नफरत फैलाते हैं वो देश प्रेमी नहीं हैं। ये देखिए, इसने सीधा कह दिया 2 मिनट में। अच्छा, मामा पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक टीचर है और मेरे पापा एक दुकान चलाते हैं। किस चीज की दुकान है? पापा एक मोहब्बत की दुकान है। तो यात्रा का यही लक्ष्य है कि ये जो हमारे भविष्य है उनको एक मोहब्बत भरा हिंदुस्तान मिले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में है और यहाँ मेरे साथ महिलाएं हैं। हसदेव जंगल का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और मोदी सरकार अडानी को सारी चीज़ें सौंपना चाहती है। पेड़ कट रहे हैं, ये पूरा मुद्दा क्या है और इससे किस किस इंसान को परेशानी हो रही है और सरकार आपकी बात सुन क्यों नहीं रही है? पेड़ काटने से आदिवासी जो यहाँ जंगल में जो अपना जीवन निर्भर है, जंगले से ही हम आश्रित हैं। क्योंकि मैं भी एक आदिवासी हूँ, तो पेड़ काटने से क्या परेशानी हो रहा है उसी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम आज शामिल हुए हैं अपना दर्द बताने के लिए। क्योंकि ये अभी जो सरकार है वर्तमान में, मंत्री का गठन हुआ नहीं था और पहले ही उन लोग अपना पेड़ कटाई शुरू कर दिए। 51 हेक्टेयर पूरा पेड़ कटवा दिए, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ है। क्योंकि आदिवासियों का वो नुकसान ही नहीं, हम क्योंकि वो अस्तित्व जो अस्मिता है, अस्तित्व सब खतरे में है आदिवासियों की। 6 महीना खेती करते हैं तो 6 महीना जंगल से हम जीते हैं। और जंगल आप कहेंगे तो बैंक है, आदिवासियों के गरीबों के जितने भी जंगल में रहने वाले हैं उनकी बैंक है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे तेंदू, चार, मऊहा, कई तरह की फल है, वो हमारी जमा राशि है। हाँ, वनवासी नहीं है, हम आदिवासी हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो अपने समझ से बोलते होंगे, पर हम नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। क्योंकि किसी को किसी से उम्मीद होती है। आज आए हैं हमारे आंगन पे, जब उनको हम बताएंगे अपने दर्द, तभी तो वो जानेंगे कि गरीबों का, आदिवासियों का कैसे शोषण हो रहा है। जब पेड़ की कटाई हुई 23 गणना जैसे ही हुआ ये विधान सभा चुनाव का, उसके दूसरे दिन से ही पेड़ों की कटाई कर दी। इतने फोर्स लगाए कि गांव वालों को वहां निकलने नहीं दिए, घर से बंदी बना लिए। पूरा अधिकारी फोर्स आके किसी को निकलने नहीं दिए। गांव में होता है गाय, बैल, बकरी, उसको तक खोलने नहीं दिए। ऐसे अन्याय हो रहा है आदिवासियों के साथ। और प्रशासन वगैरह कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है? प्रशासन तो उनकी मदद करे, क्या गरीबों की मदद करे? वहाँ जो जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जाता है। हसदेव जंगल कटने से मतलब कि हम सभी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जंगली जानवर को नुकसान हो रहा है और पेड़ पौधे नहीं रहते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेने में भी दिक्कत थी। कोरोना काल पे आपको देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई। उसी प्रकार से अगर मतलब कि जंगल काटे जाएंगे तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और जंगली जानवर भी कहाँ रह पाएंगे, क्योंकि उनका जो घर है वो यही है और एक हसदेव ही है जो मतलब जिसको भारत का ऑक्सीजन बोला जाता है। और इस जंगल को काटने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और आने वाली पीढ़ी भी बहुत मुसीबत में पड़ सकती है। हमारे सभी जंगली जानवर बेचार उनका पूरा वो कटा जाएगा और खदान खोला जाएगा बोला जाता है। खदान से वैसे भी वायु बहुत होती है, उसके कारण हमें बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती हैं। इसीलिए हसदेव को बचाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये उम्मीद है कि इस यात्रा से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हम हमारे हसदेव जंगल को भी बचा। भैया मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर।
कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं? हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं। डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी। बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया यहाँ लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आ गए हैं। किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जिनको सीरियस वो चंडीगढ़ की है, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल वहाँ पे जरूरत हो आप कर दीजिए। हाँ भैया, मैं थैंक यू भैया। ओके भैया। कि जो अग्निवीर सरकार लेकर के आई है उसके खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि पुरानी भर्ती के तहत उनकी भर्ती हो जाए। क्या लगता है, अग्निवीर सही है या गलत है? जी मैडम, अग्निवीर तो बहुत ही गलत है। युवा बहुत आर्मी में जाने के लिए पहले खुशी मनाते थे, ट्रेनिंग करते थे। सुबह सुबह मैं खुद ट्रेनिंग देता था। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और अभी के डेट में कोई फौज में जाने के लिए उत्साह नहीं है, युवा में जज्बा नहीं है। अगर 4 साल की सेना को बना दिया जाए तो कहे, नॉर्मल सी बातों में कहा जाए तो ठेका का है, तो ठेके का फौज नहीं चाहिए। हमें पक्की नौकरी चाहिए, युवा को पक्की नौकरी चाहिए। ये दिखावा देशभक्ति नहीं चाहिए। जो राहुल जी बोलते हैं हमेशा फौज के साथ है, फौज को पक्की नौकरी चाहिए। आज इंडियन आर्मी में और नेवी एयरफोर्स में, डिफेंस में कम से कम 3 से 4 लाख पोस्ट खाली हैं। मोदी जी उसको भर नहीं रहे हैं। मोदी जी ये दिखावा बंद करिए और ये 4 साल की ठेके वाली फौज आज नहीं तो कल आपको बंद करना ही पड़ेगा। अभी 3 बार नियम चेंज हो चुका है। आने वाले समय में और देखिएगा ये अग्निवीर खत्म हो जाएगा। अग्निवीर से देश चलने वाला नहीं है। अभी जो यात्रा निकली है उसका उद्देश्य देश को जोड़ना है। देश के युवाओं को, देश के किसानों के, देश के महिलाओं के, देश के मजदूरों के जो समस्या है उसे लेकर राहुल जी निकले हैं। हम सब देखते हैं कि लोग अपनी ये लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एकमात्र नेता राहुल जी जो हमेशा किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, महिलाओं के और देश की लड़ाई लड़ते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया उनको चलते, मणिपुर से निकले हैं और आज छत्तीसगढ़ में। हम लोग तो 3 दिन से ही हैं साथ में, थक गए हैं, लेकिन राहुल जी 1 महीने से चल रहे हैं, चेहरे में कोई सिकन नहीं। 4 महीने के पद यात्रा उन्होंने की, कोई थकान नहीं, बल्कि उससे प्रेरित होकर दूसरी न्याय यात्रा उन्होंने निकाला है, देश को जोड़ने के लिए, आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही। नोटबंदी के बाद मार्केट में कैश फ्लो बिल्कुल कम हो गया, और जब मार्केट में कैश ही नहीं है तो किसानों को वो कैश कहां से दें? तो खून के आंसू रोए हैं।
लिए आज कुछ नहीं कर पा रहा है, और बोलते हैं कि रोजगार दे रहे हैं, पकौड़ा बेचने के लिए तो बोलते हैं। आप हिंसा का हिंदुस्तान चाहती हो, नफरत का हिंदुस्तान चाहती हो, या मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहती हो?